जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष दुबे दुबे क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं। तो उधार लिए तो मान लो कितना रुपए ले रहे हैं उससे उधार 100 रुपए मान लेते हैं। 100 रुपए हम क्या लिए, उस व्यक्ति से उधार लिए। अब कितने वर्ष के लिए उधार ले रहे हैं वो भी जरूरी रहता है। तो मान लेते हैं हम उसको 2 वर्ष के लिए क्या कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं। लेकिन अब हमें वो उधार तो ऐसे नहीं दे देगा, कुछ प्रतिशत वह उधार के रूप में लेगा भी। तो मान लेते हैं वो प्रतिशत जो रहेगा, जो रेट, इंटरेस्ट रेट मतलब ब्याज की जो दर रहेगी, तो वो दर मान लो 10% वह क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। तो हमको उस व्यक्ति को 2 साल के बाद कितना रुपए उसको चुकाना पड़ेगा। तो ये जो 100 रुपए तो हम उससे लिए हैं और उसके साथ साथ ये 2 साल के लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए समय दे रहे हैं और 10% वार्षिक दर पर हम क्या कर रहे हैं, उससे ब्याज में पैसा ले रहे हैं। तो इसके लिए हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको कहते हैं हम SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज बराबर PRT अपॉन 100। तो SI क्या हुआ, SI हमारा हो गया साधारण ब्याज, ये हमारा हो गया SI साधारण ब्याज बराबर P क्या हो जाता है, P हो जाता है मूलधन। मूलधन को हम शॉर्टकट में क्या लिख दिए, P मतलब प्रिंसिपल गुणा R मतलब रेट मतलब दर, जो प्रतिशत की जो हम ब्याज लिए हैं उसका दर, और T मतलब समय और बटे में कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको हमको याद रखना पड़ेगा हम जब साधारण ब्याज के क्वेश्चन बनाएंगे तब। तो इस कंडीशन में हमको क्या हो रहा है कि उससे हम 100 रुपए उधार तो ले रहे हैं, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, और कितने दर पर, 10% की दर पर। तो हमारा जो ब्याज दर आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा, हमारा ब्याज दर कि हम लोग मतलब ब्याज उसको कितना रुपए देंगे। तो ये 100 कट जाएगा, ये 10 दूनी 20। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसका 1 वर्ष का ये जो निकला है हमारा, ये 2 वर्ष के लिए निकला है, 2 वर्ष का ब्याज हो गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, ये 1 वर्ष और ये 1 वर्ष। तो 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपए और दूसरे वर्ष का भी ब्याज कितना, 10 रुपए। तो हमको कितना रुपए उसको देना पड़ेगा, 20 रुपए टोटल ब्याज देना पड़ेगा। और किसमें, 100 रुपए जब हम उसको क्या करेंगे, वापस करेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, ये 20 रुपए भी उसको हमको देना पड़ेगा। तो हमको उसको टोटल कितना दिए, 120 रुपए हम उस व्यक्ति को दिए। कितने, जब हम उससे 100 रुपए ले रहे हैं तब वापस कितना कर रहे हैं, 2 साल बाद 120 रुपए हम उसको क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। इसमें हमको एक चीज और जानना पड़ेगा, जब हम मूलधन किसी से लेते हैं तो मूलधन के साथ क्या करते हैं, हम ब्याज के सहित उसको क्या करते हैं, पैसा रिटर्न करते हैं। ब्याज से सहित क्या करते हैं, पैसा रिटर्न करते हैं। उस पैसे को बोलते हैं हम मिश्र धन। तो हमने देखा अभी कि हम क्या किए थे, 100 रुपए उससे उधार लिए थे और हमारा 2 साल का ब्याज कितना आया था, 20 रुपए आया था। तो अब हमको उस व्यक्ति को टोटल वापस कितना करना पड़ेगा, 120 रुपए हमको वापस करना पड़ेगा। ये क्या होता है, यही मिश्र धन होता है। इसको हम A से डिनोट करते हैं। तो अब उस व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे, 120 रुपए मिलेंगे। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आया, A = P + SI, ये एक फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला हमको अभी हम थोड़ा देर पहले निकाले थे, वो क्या था, SI का फॉर्मूला क्या था, SI = PRT अपॉन 100। तो हमको सिंपल साधारण ब्याज में यही 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये साधारण प्रश्न है, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार दी गई। हमको क्या ज्ञात करना है, इसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट इसका ज्ञात करना है। तो हमको जो जो दिया है उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो 500 रुपए की धनराशि मतलब कहने का मतलब P मतलब मूलधन कितना दिया है, ये जो है मूलधन कितना दिया है हमको
ये जो पी निकला है वो 500 है। फिर वार्षिक ब्याज बोला है, मतलब दर, दर कितना दिया है, दर दिया है 10% वार्षिक। और समय, समय मतलब टी, ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा टी। तो समय कितना कितना वर्ष दिया है, 3 वर्ष के लिए बोला है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट हमको ज्ञात करना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। ये इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा एस आई आ जाएगा। तो एस आई इक्वल्स टू हो जाएगा, पी कितना दिया है हमारा 500, आर कितना दिया है 10% और समय दिया है 3/100। मैं यहां लिख देता हूं, एस आई बराबर, यहां से 1 शून्य 1 शून्य, ये 2 शून्य कट गया। अब जो जो बचा उसको नोट डाउन कर लेते हैं, 5 × 10 × 3, तो कितना हो जाएगा 5 या 15 और ये हो जाएगा 0। तो इसका साधारण ब्याज कितना आ गया, इसका साधारण ब्याज आएगा 150 रुपए। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या क्या दे दिया है, तो सबसे पहले हमको दिया है मूलधन। तो मूलधन दे दिया है, मतलब पी, मूलधन कितना दिया है 600 रुपए दिया है। ठीक है, समय, समय भी दे के रखा है, समय कितना दिया है टी बराबर 10 वर्ष, ये हमारा क्या है समय है। और क्या दे दिया है, ब्याज भी दे दिया है, मतलब ऐसा ही साधारण ब्याज भी दे के रखा है, कितना 120 रुपए दे के रखा है। तो अब हमको बताना है कि किस वार्षिक दर से, मतलब रेट, रेट मतलब दर, मतलब आर, आर हमको क्या करना है, यही ज्ञात करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला क्या रहता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू हमको दिया है उसको पुट कर लेते हैं। तो एस आई दिया है 120 रुपए, इसको लिख लिए। मूलधन, मूलधन दिया कितना 600 रुपए, इसको लिख लिए। दर, दर हमको ज्ञात करना है, मतलब आर, आर भी ज्ञात करना है। समय दिया है 10 वर्ष और बटे में हमारा आ जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से 2 शून्य, यहां से 2 शून्य कट जाएगा, यहां से 1 और यहां से 1 शून्य कट जाएगा। अब जो बचा उसको नोट डाउन करते हैं, तो 12/6 बराबर आर। तो आर कितना हो जाएगा, यहां से 2 से 12 में कट जाएगा, तो आर बराबर 2%। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम नए टॉपिक में आते हैं। ये बोला है जब कोई मूलधन अपने का 1/b गुना हो जाए। तो मैं क्वेश्चन में आता हूं, फिर इसके बाद इसका डिटेल हम अच्छे से समझेंगे। तो कोई साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% में अपने का कितना 3/2 गुना हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें हमको जो एक फॉर्मूला याद रखना है, वो इससे पहले मैं आपको हालांकि बताया था स्टार्टिंग में ही, ए बराबर पी प्लस एस आई। तो ए क्या है, ए होता है मिश्र धन। ए क्या होता है, ये मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन बराबर पी क्या हो जाता है, मूलधन, और एस आई तो आपको पता है क्या हो जाता है, साधारण ब्याज। क्लियर है। तो हम किसी को क्या करते हैं, जब हम किसी से उधार लेते हैं तो मूलधन के साथ साथ हमको क्या करना पड़ता है, ब्याज भी देना पड़ता है। तो वही वैल्यू क्या हो जाती है, मिश्र धन कहलाती है। तो ये वाला फॉर्मूला हमको क्या करना है, याद रखना है, ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। क्लियर है। अब मैं आपको यहां से बताता हूं ये इस फॉर्मूले का यूज यहां पास कैसे होगा। तो यहां बोला है कि कोई साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। मतलब ये जो है, ये 3/2 गुना हो जाना है, यही क्या है, हमारा मिश्र धन है। क्लियर है। अब हमको पी की वैल्यू हमको पता नहीं है, इसलिए तो ये 3/2 गुना, मतलब यही पी की वैल्यू से 3/2 गुना हो जाता है। तो पी यहां से नॉर्मल पी को रखेंगे प्लस एस आई, यहां से एस आई के वैल्यू निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा, तो 3/2 पी माइनस पी।
उसके बाद ये कितना हो जाएगा 3p माइनस 2p/2, ये इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये 2 से ऊपर गुणा हो जाएगा इसलिए, तो यहाँ बचा कितना p/2, ये क्या हो जाएगा SI की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई। अब हमको क्या करना है, हमारा एक फॉर्मूला है सिंपल सा, वो तो आपको पता ही है, SI इक्वल्स टू कितना हो जाता है PRT/100, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो SI की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ देखिए p/2, तो इसको p/2 लिख देते हैं। p की वैल्यू हमको पता नहीं है तो ये p ही रखेंगे, r की वैल्यू हमको यही तो ज्ञात करना है तो r को r रख देंगे। t कितना दिया है, मतलब समय कितना दिया है 5 वर्ष, और बटे में 100। यहां से जो जो कट रहा है उसको कटा देते हैं, तो 5 कितने बार में जाएगा 20 बार में जाएगा, और यहाँ से p कट रहा है, तो यहाँ r बराबर कितना हो जाएगा 20/2, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, ये 10% हमारा क्या आ गया दर आ गया, और यही क्या है हमारा आंसर है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बोला है रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए, याद रखिए कितने वर्ष 4 वर्ष के लिए उधार देते हैं। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। हमको क्या करना है, ब्याज की दर, ये क्या है दर को हमको क्या करना है याद करना है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको अभी बताया था, A इक्वल्स टू P प्लस SI, मतलब मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये है हमारा जो ये मिश्र धन है, ये कितना है 6/5 है समझ लो, ठीक है 6/5 P, क्योंकि मूलधन पे है इसलिए, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा P प्लस SI। तो यहां से हमको SI का वैल्यू निकाल लेना है, कितना आ जाएगा 6/5 P माइनस P, ये कितना हो जाएगा 6P माइनस 5P बटे में 5, यहां से कितना आ जाएगा P/5 आ जाएगा, इसकी वैल्यू SI की वैल्यू आ गई। अब हमको पता है SI का फॉर्मूला कितना क्या होता है, SI इक्वल्स टू PRT/100, ये क्या होता है SI की फॉर्मूला होता है। तो SI अभी क्या निकाले हम P/5, तो यहाँ P/5 को लिख देते हैं और P को P लिख देते हैं, R हमको क्या करना है यही दर ज्ञात करना है, T समय दिया है 4 वर्ष और बटे में 100, क्लियर है। 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में लगभग चले जाएगा। अब यहां से P भी कट जाएगा, तो R इक्वल्स टू बच जाएगा 25/5, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5%, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसमें क्या कहा गया है, जब ब्याज मूलधन का A/B हो जाए। तो मैं क्वेश्चन को आपको बताता हूं। तो कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्षों में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहा गया है, देखिए 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, मतलब जो ये साधारण ब्याज है वो क्या है मूलधन का कितना हो जा रहा है 3/5 हो जा रहा है। ये हमारा स्टेटमेंट एक रेडी हो गया। साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 क्या हो जा रहा है गुना हो जा रहा है, मतलब इसको हम लिख लेते हैं SI इक्वल्स टू P इंटू 3/5। तो हमारा SI बटे P, तो मतलब वैल्यू मिल जाएगा हमको, SI की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो हमको पता है SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो SI कितना दिया है, अभी मैंने लिखा 3, तो यहाँ 3 लिख दिया, P कितना 5, तो यहाँ 5, R यही R हमको क्या करना है ज्ञात करना है वार्षिक दर, तो R को R लिख दिए, समय दिया कितना 3 वर्ष और बटे में 100। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहां से एक 3 कट जाएगा, तो R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100/5, तो R बराबर आ जाएगा 20%, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा गया है किसी धन का साधारण ब्याज
उस धन का कितना 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, मतलब जितने वर्ष हैं उतना ही क्या है दर है। तो ब्याज की दर हमको क्या करना है बताना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्याज की दर, तो मतलब ब्याज की दर मतलब आर बराबर वर्ष की संख्या, ये हमको क्या दिया है बराबर दिया गया। मतलब जितना दर है उतना ही क्या है समय भी है। मतलब अगर माना दर को मतलब r बराबर x मान लेते हैं तो t बराबर ही क्या आ जाएगा x ही आ जाएगा। मतलब r बराबर x% तो t बराबर x वर्ष हो जाएगा। ये हमको मानना है। फिर उसके बाद अब हम आते हैं ये वाली स्टेटमेंट पे कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/5 हो जाता है। तो मतलब किसी धन का साधारण ब्याज मतलब SI साधारण ब्याज उस धन का बराबर P का कितना हो जाता है 4/25 हो जाता है। ये स्टेटमेंट हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि साधारण ब्याज उस धन का 4/5 हो जाता है। मतलब साधारण ब्याज मतलब SI उस धन का मतलब P का कितना का मतलब गुणा 4/25 हो जाता है। तो यहां से समझ में आ गया ये स्टेटमेंट। अब यहां से मैं क्या करूंगा SI और P की वैल्यू निकाल लूंगा। तो SI/P बराबर क्या हो जाएगा 4/25 हो जाएगा। क्लियर है। मतलब SI की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, यहां से SI की वैल्यू आ जाएगी मेरी 4 और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ठीक है, अब हमको R दिया है x% और T भी कितना दिया है x वर्ष। तो अब हमको पता है SI का फॉर्मूला। तो यहां से सिंपल SI का फॉर्मूला रख लेंगे P/100। SI कितना दिया है हम अभी निकाले हैं 4, P कितना दिया है 25, R कितना दिया है R दिया है x और T भी कितना दिया है ये भी x ही माने हैं और बटे में 100। तो यहां से क्या हो जाएगा 25 एकम और 25 चौक 100 में कट जाएगा। तो यहां हो जाएगा x का हो जाएगा x² और ये 4 गुणा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा मतलब 4%। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जिसमें ब्याज का योग और अंतर हमको ज्ञात करना रहेगा। तो क्वेश्चन में आते हैं किसी धन के 7 वर्ष तथा 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है 150 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात करना है हमको। मतलब मूल धन क्या करना है हमको ज्ञात करना है। मतलब P बराबर क्या करना है हमको ज्ञात करना है। और हमको दिया क्या क्या गया है 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। मतलब जो SI है एक का SI कर दिया है माइनस और दूसरे का SI, ये SI 1 हो जाएगा ये SI 2 हो जाएगा। ये कितना दिया है यही कितना दिया है 150 रुपए दिया है। मतलब पहले का साधारण ब्याज और दूसरे का साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है 150 रुपए दिया है हमको यहाँ क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करते हैं वैल्यू को पुट करते हैं और हम हमारा एक और वैल्यू दिया है R कितना दिया है यहाँ 5% दिया है। ठीक है, और समय तो हमको दोनों में अलग अलग रखना है SI 1 में और SI 2 में। तो मैं SI 1 की बात करता हूं। तो SI 1 में क्या हो जाएगा तो 10 वर्ष को हम पहले ले लेते हैं। तो यहां समय 2 दिया है, एक T1 दिया है 10 और T2 दिया है एक 7 वर्ष का है। एक 10 वर्ष का दिया है और एक 7 वर्ष का दिया है। तो अब हम SI 1 करते हैं। तो SI 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका जो SI का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100 हो जाएगा माइनस PRT अपॉन ये भी 100 बराबर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब यहाँ पास P की वैल्यू कितनी है हमको पता नहीं है P की वैल्यू, इसलिए P रख देंगे। R यहाँ पास कितना है सब में कॉमन है, दोनों में कॉमन रहेगा R, इसलिए R दोनों में कॉमन हो जाएगा।
और टी यहाँ पर जो टी मानेंगे सबसे पहला टी जो है ये 10 दिया है, ये 10 लिखे और बटे में 100 माइनस ये पी हमको पता नहीं है यही याद करना है, गुणा आर, आर दोनों में कॉमन है मतलब 5 और ये टी जो दिया है ये टी 2 मतलब 7 को लेंगे यहाँ, फिर बटे में 100 बराबर हो जाएगा ये 150। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 पी बटे 100 माइनस ये कितना हो जाएगा 7 पंचे 35 पी बटे 100 बराबर ये हो जाएगा 150। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 100। अब 50 पी में क्या करेंगे 35 पी को घटाएंगे और ये 150 तो कितना आ जाएगा 50 पी में 35 पी को घटाएंगे तो 15 पी बराबर 150 गुणा 100। तो ये p इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 से ये कट जाएगा तो ये 10 और ये 100, तो p की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1000। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बोला है किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग कितना दिया गया है 270 है, वह धन ज्ञात करना है। मतलब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको p मतलब मूलधन की वैल्यू क्या करनी है, हमको ज्ञात करनी है। और हमारे पास दिया क्या है r मतलब 6% दिया गया है, क्लियर है। और 2 वर्ष दिया गया है, एक t1 दिया गया है आपका 6 वर्ष और t2 दिया गया है कितना 3 वर्ष। और दोनों के ब्याज का दोनों के ब्याज का योग कितना दिया गया है, मतलब SI1 ले लेते हैं और SI2 ले लेते हैं, ये दोनों का योग कितना दिया गया है 270 दिया गया है, क्लियर है। अब मैं SI का फॉर्मूला हमको पता है, SI बराबर होता है PRT अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे, मतलब SI के लिए ये वाला फॉर्मूला, SI1 के लिए और SI2 के लिए भी। तो SI1 के लिए क्या हो जाएगा P वैसे ही रहेगा, R कितना दिया है, R सब में कॉमन रहेगा 6%, T जो T1 दिया है वो कितना है 6 वर्ष, तो यहाँ 6 वर्ष कर देंगे बटे में 100 प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, SI2 की वैल्यू में कर लेते हैं तो P वैसे ही रहेगा, R कॉमन है, R कितना दिया है 6% और समय यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 और बटे में 100 और बराबर 270, क्लियर है। इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा 36 p बटे 100 प्लस 18 p बटे 100 बराबर 270। यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 100 आ जाएगा और 36 और 18 को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 36p प्लस 18p को जोड़ देंगे तो ये हो जाए तो 270। अब ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 6 14 4 हासिल है 1 4 और 1 5, कितना आ जाएगा 54p बराबर ये हो जाएगा 270 गुणा 100। तो ये p बराबर कितना हो जाएगा 270 गुणा 100 बटे में ये 54, तो 27 एकम 27 दूनी 54 हो जाएगा और यहाँ से 2 से फिर से काट देते हैं तो 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा p बराबर हो जाएगा 500 रुपए। ये हमारा क्या आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।